नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली में छात्रों पर पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज और सोनम वांगचुक का अपहरण मोदी सरकार का दमनकारी और फांसीवादी नीति का प्रण है। नीट घोटाले में समेत परीक्षा व्यवस्था की पूरी नाकामी उजागर होने के बावजूद शिक्षा मंत्री का बचाए रखने के लिए सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार कर रही है। कई छात्र संगठन ने नारेबाजी और हंगामे के बीच इस्तीफा की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष ने आरोप खारिज कर जनता के गुस्से को दबाने की कोशिश की। भारी शोर शराबे के बीच लोकतंत्र की हत्या होती रही और सदन से मोदी मुंह छुपाकर भाग गया। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की सियासी अग्नि परीक्षा तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट में कई स्थानीय नेताओं और स्टार प्रचारकों की निष्क्रियता सामने आने से पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। विपक्ष के दावा और संगठनात्मक कमजोरियों के बीच सत्ता पक्ष ने आरोप को खारिज करते हुए अपनी तैयारी का बचाव किया है, क्योंकि उपचुनाव पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाता जा रहा है। बिहार विधानसभा के दूसरे दिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था की चरमराती स्थिति, शिक्षा, पंचायत कर नियमावली, बाढ़ की तबाही और भ्रष्टाचार जैसी जनहित के कई मुद्दों पर सरकार को नाकामी को उजागर करते हुए सदन के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी और हंगामे के बीच जवाब मांगा, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोप को खारिज करते हुए अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का बचाव किया। भारी शोर शराबे के बीच कार्यवाही कई बार बाधित रही और सदन के तीखी राजनीतिक नोकझोंक देखने को मिली। बिहार में ग्राम पंचायत कर नियमावली 2026 को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को ग्रामीणों पर नया टैक्स बोझ डालने का आरोप लगाते हुए नियमावली का विरोध किया। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कोई नया कर नहीं है, बल्कि पंचायतों को पहले से ही मिल रहे अधिकारों के तहत कर और शुल्क वसूलने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे पंचायतों का आय बढ़ेगा और स्थानीय विकास कार्यों को गति मिलेगी। बिहार विधानसभा में स्कूलों में शिक्षा की कमी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, जिस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर रिक्त विद्यालयों में शिक्षकों को उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई होगी। सरकार ने बताया है कि टियर 4 के तहत बीपीएससी का अधिचयन भेजी जा चुकी है और प्रक्रिया पूरी होते ही नियुक्ति की जाएगी। साथ ही अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य भी दोहराया जाएगा। दिल्ली में कोकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों का रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज व बल का प्रयोग किया। इसी बीच आंदोलनकारी सोनम वांगचुक ने अस्पताल से संदेश जारी कर कहा कि उनका भूख हड़ताल जारी रहेगा। वहीं सरकार की ओर से वरिष्ठ स्तर पर बैठक हुई और आंदोलन के प्रतिनिधि के साथ बातचीत का प्रक्रिया भी शुरू हुई। दिल्ली में कोकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर निकले संसद चलो मार्च में हजारों छात्र और युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार संसद की ओर बढ़े रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की और दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों ने बल का प्रयोग किया। वहीं आंदोलन को सोनम वांगचुक का अनशन की भी नई गति मिली है। पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा क्यों नहीं मांग पा रहे हैं। नीट पेपर लीक, यूजीसी नेट घोटाला और सीबीएसई फीसको जैसे गंभीर परीक्षा विवादों पर सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। फिर भी विपक्ष के जोरदार प्रदर्शन और छात्र अभिभावकों को गुस्से के बावजूद प्रधान का बरकरार रखा गया है। विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी गांगन के बीच जवाबदेही की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष ने आरोप खारिज कर अपनी असफल योजना का बचाव किया। भारी शोर शराबे के बीच कार्यवाही बाधित रही और जिससे साफ है कि सरकार जवाबदेही से भाग रही है। मोदी सरकार पर राजशाही शासन पर सवाल उठाते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने स्वागत पर पूरा लवाजम साथ लेकर दिग्विजय यात्रा पर निकले चक्रवर्ती सम्राट की तरह व्यवहार कर रहे हैं।
जबकि जनता की समस्या बढ़ती जा रही है। E20 मिश्रण के कारण गाड़ियों की गंभीर खराबी आ रही है, फिर भी सरकार और नितिन गडकरी इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। जंतर मंतर पर युवाओं और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बावजूद सरकार का रवैया उदासीन है। विपक्ष और जनता के प्रदर्शन के बीच सत्ता पक्ष आरोप को खारिज करते हुए अपनी छवि बचाने में लगा है। पंजाब के किसानों ने प्रवाहित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ ट्रैक रैली निकालकर सरकार को घेरा है। देश बचाओ मार्च के तहत किसान नेताओं ने कहा कि यह डील कृषि, डेयरी, छोटे उद्योग और खाद्य सुरक्षा को भारी नुकसान पहुंचाएगी। फिर भी केंद्र सरकार किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हित की अनदेखा कर रही है। विपक्षी स्वरों और किसान संगठनों के जोरदार प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार ने चिंताओं को खारिज करते हुए अपनी नीतियों का बचाव किया। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।